बरमूडा ट्रायंगल या डेविल ट्रायंगल को दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में गिना जाना जाता है। यह एक ऐसी जगह है जहां कंपास काम करना बंद कर देता है, एक ऐसी जगह जहां अब तक लगभग हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। कहा जाता है कि इस जगह से गुजरने वाले जो जहाज गायब हो जाते हैं उसे एक अजीबोगरीब ताकत अपनी तरफ खींच लेती है। पिछले 100 सालों के इतिहास में यहाँ करीब 75 हवाई जहाज डूब चुके हैं, लेकिन कोई नहीं जानता है कि ऐसा होने की असल वजह क्या है। कोई कहता कि यहाँ पर भूतों का डेरा है, तो कोई कहता कि यहाँ एलियंस का ठिकाना है, लेकिन आज तक कोई भी इस रहस्यमयी जगह के राज को सुलझा नहीं सका है। लेकिन आज हम बरमूडा ट्रायंगल से जुड़ी एक ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे हकीम लुकमान से जोड़कर देखा जाता है तो कहानी कुछ इस तरह है कि अफ्रीका देश में एक मुल्क आबाद था जिसका बादशाह बहुत ही इंसाफ पसंद और नेकदिल हुआ करता था। उसकी सल्तनत में तमाम मखलूक चरिंद परिंद इंसानात खुशहाली से रहा करते थे। उसकी 3 बीवियां थीं जो कि दीनदार और अपने शौहर की फरमाबरदार हुआ करती थीं। फिर उस बादशाह के निकाह में चौथी बीवी आई। सब कुछ काफ़ी अच्छे से चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसकी सल्तनत में लोग बड़ी तेज़ी से गायब होने लगे। हैरानी की बात यह थी कि जो भी लोग गायब होते थे तो उनका कोई अता पता ही न चलता था। ये बात उस सल्तनत की आवाम में बड़ी तेज़ी के साथ फैलने लगी और लोगों में एक खौफ का माहौल पैदा हो गया। अब धीरे धीरे उस मुल्क के बाज़ारों में वो चहल पहल भी न रही और लोग सूरज ढलने के बाद फौरन अपने अपने घरों में चले जाया करते थे। धीरे धीरे ये बात उस बादशाह तक पहुंची तो वह बेहद परेशान हुआ। उसने अपने दरबार के तमाम बड़ी बड़ी पोस्टों पर काबिज लोगों से इस बात की चर्चा की और उसकी सल्तनत में लगातार कम हो रहे लोगों का पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी का कुछ भी पता न चला। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और उसकी सल्तनत में लोगों की तादाद हद से ज्यादा कम होने लगी, यहाँ तक कि अब बादशाह के दरबार में आला पोस्टों पर काबिज लोगों के रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब भी गायब होने लगे और उनका भी कहीं कोई अता पता नहीं चल पा रहा था। बादशाह ने अपने वजीर और तमाम बड़ी बड़ी पोस्टों पर काबिज लोगों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और इस पर गौर फिक्र करना शुरू किया। सब लोगों ने अपने अपने तरीके से इस बात का पता लगवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी को एक सुराग तक नहीं मिल पा रहा था कि आखिर उसके मुल्क में लोग अचानक से कैसे गायब होते चले जा रहे, उनको कौन गायब कर रहा है और आखिर अब वे लोग कहाँ हैं और किस हाल में हैं। तभी किसी ने बादशाह से लुकमान हकीम से मशवरा लेने की बात कही। जी हाँ, आपने सही सुना, ये वही लुकमान हकीम है जिनका जिक्र कुरान करीम में भी आया है। अल्लाह ताला ने उन्हें हिकमत, दानिशमंदी और इल्म से नवाजा था। कहा जाता है कि जब वे जंगलों में जड़ी बूटियों की तलाश में जाया करते थे तो जड़ी बूटियां इनसे बातें किया करती थीं और इनसे खुद आवाज़ देकर बताती थीं कि वो किस बीमारी का इलाज करने के आम आ सकती हैं। तो अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। जब बादशाह ने अपने दरबार में लुकमान हकीम को बुलाया और उनसे तमाम हो रही अनहोनियों की बात बताई तो लुकमान हकीम गौर फिक्र में डूब गए और काफ़ी खोजबीन और सोच फिक्र के बाद उन्होंने बादशाह से अकेले में बात करने को कहा। फिर बादशाह ने उनसे अकेले में बात करने को बुलाया। लुकमान हकीम ने पहले बादशाह से उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ सवालात पूछे और फिर काफ़ी सोच विचार करने के बाद कहा कि आपने जो चौथी बीवी से शादी की है वो एक खतरनाक किस्म की चुड़ैल है और अगर इससे पीछा न छुड़ाया गया तो वो न सिर्फ इस सल्तन को बल्कि धीरे धीरे करके पूरी दुनिया को ख़त्म कर देगी। इस बात को सुनते ही बादशाह गुस्से से लाल हो गए और लुकमान हकीम से बोले कि आप इस बात को साबित कीजिए, अगर आप इस बात को साबित नहीं कर पाए तो मैं आपका सिर कलम कर दूंगा। तब हकीम लुकमान बोले कि आज रात को जब आप अपनी उस बीवी के साथ सोएंगे तो सोने से पहले एक काम कीजिएगा, अपने महल और आस पास के सारे इलाकों में इस तरह का इंतजाम कीजिएगा कि कहीं पानी की एक बूंद भी न बची हो, यानी कि महल के अंदर और आसपास की सारी जगहों से पानी पूरी तरह से गायब हो जाना चाहिए और आधी रात में अपनी उस बीवी से पीने के लिए पानी मांगिएगा और कल मुझसे सारा हाल बताइएगा। ये कहकर लुकमान हकीम चले गए। लुकमान हकीम के जाने के बाद बादशाह ने ठीक वैसा ही किया कि जैसा कि लुकमान हकीम उस बादशाह को बता गए थे और फिर आधी रात में बादशाह ने उठकर अपनी उस बीवी से पीने के लिए पानी मांगा। बादशाह की बीवी ने पहले तो पास में रखे बर्तन से पानी निकालना चाहा, लेकिन उस बर्तन में पानी की एक बूंद भी नहीं थी। फिर उसने वहां पर बैठे बैठे ही अपना हाथ बढ़ाया और पूरे महल के आसपास के इलाकों में पानी को छान मारा, लेकिन उसे कहीं पानी की एक बूंद भी न मिली। फिर उस बादशाह की बीवी ने वहीं से बैठे बैठे समुद्र के बीचों बीच से पानी लाकर उस बादशाह को दे दिया। ये सारा माजरा देखकर उस बादशाह के तो जैसे होश ही उड़ गए थे। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। उसने चुपचाप पानी पिया और जैसे तैसे रात गुजारी। फिर अगले दिन उसने आनन फानन में हकीम लुकमान को अपने पास बुलाया और उस रात का सारा मंजर बताया और उनसे बोला, अब आप ही मुझे और मेरे मुल्क के लोगों को बचा लीजिए, नहीं तो वो चुड़ैल एक एक करके सारे लोगों को खा जाएगी और इस मुल्क का नामो निशान मिट जाएगा।
बादशाह की बात सुनकर लुकमान हकीम ने कहा कि अब जैसा मैं कहूँ वैसा ही आपको करना है। बादशाह ने लुकमान हकीम की बताई हुए बातों पर ठीक वैसे ही अमल करना शुरू कर दिया और अपनी बीमारी का बहाना बनाकर बड़े बड़े हकीमों से इलाज करवाना शुरू कर दिया। मुल्क के तमाम बड़े बड़े हकीमों ने बादशाह का इलाज किया, लेकिन वह ठीक नहीं हुआ। ठीक होता भी कैसे, उसको बीमारी थी ही कहाँ वो तो बस बीमारी का बहाना बनाकर कुछ और ही प्लान बनाए बैठा था। फिर कुछ दिन बाद और हकीमों की तरह हकीम लुकमान भी बादशाह को देखने आए। उन्होंने बादशाह को देखा और कहा कि आपकी बीमारी का सिर्फ एक ही इलाज है। और जब बादशाह ने पूछा कि वो इलाज क्या है, तब लुकमान हकीम ने बताया कि समुद्र की एक खास जगह पर उसकी गहराई के आखिरी हिस्से का पानी लाना है। उस पानी से ही आपकी बीमारी दूर हो सकती है। हकीम लुकमान की बात सुनकर बादशाह ने अपने महल के तमाम लोगों को बुलाया और कहा कि कौन वो शख्स है जो समुद्र की उस खास जगह पर उसकी गहराई के आखिरी हिस्से से पानी ला सकता है। तो सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सबने अपने सिर नीचे कर लिए। तभी बादशाह की चौथी बीवी ने कहा कि मैं वो पानी आपके लिए ला कर दूंगी। लुकमान हकीम बस इसी बात का इंतजार कर रहे थे। लुकमान हकीम एक नाव पर, बादशाह, उसकी बीवी जो कि एक चुड़ैल थी और खुद नाव पर सवार होकर समुद्र में चल दिए। तकरीबन हफ्तों समुद्र में चलने के बाद लुकमान हकीम ने एक जगह इशारा किया कि ये वही जगह है जहां से पानी को लाना है। चुनांचे लुकमान हकीम की बताई हुई जगह पर बादशाह की बीवी ने पानी में डुबकी लगा दी, लेकिन तभी लुकमान हकीम अपने साथ लाई खास दवा को समुद्र के पानी के उस हिस्से पर छिड़क दिया था जिस जगह पर बादशाह की उस चुड़ैल बीवी ने डुबकी लगाई थी। दरअसल उस खास दवा में यह खासियत थी कि अगर उसको पानी में डाला जाता था तो जितने हिस्से पर वो दवा डाली जाती थी तो पानी का वो हिस्सा ऊपर से नीचे तक पत्थर का बन जाया करता था। और लुकमान हकीम ने समुद्र के ठीक उसी हिस्से में वो खास दवा डाली थी जहां पर बादशाह की उस चुड़ैल बीवी ने डुबकी लगाई थी, जिस वजह से समुद्र का वो खास हिस्सा पत्थर का बन गया और वो चुड़ैल उसी पत्थर में फंसी की फंसी रह गई और बाहर नहीं निकल पाई। बादशाह और लुकमान हकीम तुरंत उस जगह से अपने मुल्क की ओर वापस लौटने लगे, लेकिन जब वो लोग लौट रहे थे और जब हकीम लुकमान ने पीछे मुड़कर देखा तो लुकमान हकीम के होश उड़ गए थे। दरअसल दोस्तों, पानी का वो हिस्सा जो पत्थर में बदल गया था, वो चुड़ैल तो उसमें हमेशा के लिए फंस गई थी, लेकिन उस चुड़ैल की एक हाथ की 4 उंगलियां बाहर निकल आई थीं। ये देखकर हकीम लुकमान और बादशाह अपनी उस नाव को चलाकर से तेजी से वहां से भागे और भागकर अपने मुल्क वापस आ गए। बादशाह ने लुकमान हकीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और उनको तमाम तरह के कीमती सोने, चांदी और जवाहरात इनाम में दिए। लेकिन दोस्तों, एक बात मैं बताता चलूं कि समुद्र की वो जगह जहां वो चुड़ैल पत्थर में कैद है और उसके हाथ की केवल 4 उंगलियां पानी के बाहर निकली हुई हैं, उसके बारे में लोगों का कहना है कि ये वही जगह है जहां पर बरमूडा ट्रायंगल है। क्योंकि अगर आप गौर करें तो देखेंगे कि उस हाथ की 4 उंगलियों से एक दायरा यानी कि एक एरिया बन रहा है, और अगर उस एरिया को आप पेन से खींच कर देखेंगे तो वो एक ट्रायंगल का ही रूप ले रहा है। साल 1845 में इसी समुद्री हिस्से के रास्ते अमेरिकी नेवी का एक जहाज जा रहा था। इसमें लगभग 200 से ज्यादा लोग सवार थे। ये जहाज अचानक से गायब हो गया। ये 200 लोग कहाँ गए इसका पता आज तक नहीं चल पाया। ऐसा ही एक अजीबोगरीब वाकया साल 1904 में हुआ है, जब 5 जर्मन कोयले से भरे शिप वर्जीनिया से बारबाडोस की ओर जाते हुए अचानक समुद्र सच्चायब हो गए। लेकिन इस वाकया ने फिर से पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया था जब साल 1945 में अमेरिकन नेवी के 5 बॉम्बर हवाई जहाज फ्लोरिडा से ट्रेनिंग के लिए उड़ान भरते हैं। इस ट्रेनिंग में नए पायलट शामिल थे। इनका काम था कि बहामास आइलैंड पर बॉम्बिंग करके बहामास से कुछ ही दूरी पर एक दूसरा आइलैंड था, वहां से होकर वापस फ्लोरिडा लौटना था। लेकिन ये 5 जहाज भी ऐसा लापता हुए कि इनका आज तक कहीं कोई सुराग नहीं मिल पाया है। यही नहीं, जब मरीना नाम का एक जहाज 13 लोगों को लेकर उन 5 जहाज़ों का पता लगाने के लिए उस एरिया में जाता है तो वह भी लापता हो जाता है। लोगों का कहना है कि ये सारी घटनाएं उस एरिया में कैद उस खतरनाक चुड़ैल की वजह से हो रही है जिसको लुकमान हकीम ने अपनी उस खास दवा से पानी को पत्थर में बदलकर कैद कर दिया था। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल में मैग्नेटिक एरिया में डिस्टर्बेंस की वजह से जहाज और हवाई जहाज अपनी जगह से भटक जाते हैं। तो कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि आसमान से जो हवाई जहाज गायब होते हैं उनकी वजह खतरनाक बादलों का बनना है। इन बादलों का नाम हेक्सागोनल है, जिनकी डिजाइन भी हेक्सागोनल की तरह ही होती है। इन बादलों में जो जहाज फंस जाते हैं वहां से वो टुकड़े टुकड़े होकर निकलते हैं, क्योंकि इनकी डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि ये बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट को तबाहों बर्बाद कर देते हैं। वहीं अगर समुद्री जहाज के डूबने की सबसे उम्दा सबूत की बात की जाए तो रिसर्चर्स इसे समुद्र के नीचे मिलने वाली भारी तादाद में मीथेन गैस को मानते हैं, क्योंकि मीथेन गैस के मिलने की वजह से पानी की डेंसिटी कम हो जाती है। जबकि बड़े बड़े जहाजों को पानी की डेंसिटी के अकॉर्डिंग ही डिजाइन किया जाता है,
जब पानी की डेंसिटी कम और जहाज की डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है तो जहाज पानी के अंदर डूब जाते हैं। वैसे ये तमाम बातें सिर्फ रिसर्च और लोगों की सुनी सुनाई बातों पर आधारित हैं। असल में हकीकत क्या है, ये बात सिर्फ अल्लाह ही बेहतर जानता है। फिलहाल आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। कमेंट्स बॉक्स में अपनी बेशकीमती राय ज़रूर दें। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।